आपने सेहत और नैतिकता के लिए शाकाहार अपनाया, लेकिन हल्का महसूस करने के बजाय आपको लगातार थकान और सुस्ती महसूस हो रही है। क्या आपके बाल बेजान हो गए हैं और जरा से काम से भी चक्कर आने लगते हैं? हो सकता है आपका शरीर मदद के लिए पुकार रहा हो और इस समस्या का नाम है एनीमिया यानी खून की कमी। लेकिन घबराइयो नहीं और न ही तुरंत मांसाहार यानी स्टेक पर वापस जाने की जरूरत है। इस वीडियो में मैं ये साबित करूंगा कि एक ऊर्जावान शाकाहारी बनना पूरी तरह से संभव है। हम आयरन के 20 सबसे बेहतरीन शाकाहारी स्रोतों पर चर्चा करेंगे और इसके अवशोषण का वह अहम राज खोलेंगे जिसके बारे में ज्यादातर लोग चुप रहते हैं। क्या आप भी कभी एनीमिया के लक्षणों से गुजरे हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, ये बहुत जरूरी है। इससे पहले कि हम खाद्य पदार्थों की सूची देखें, आइए जल्दी से इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। एनीमिया क्या है? आसान भाषा में कहें तो यह एक ऐसी स्थिति है जब आपके रक्त में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसीज या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिससे शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। इसी वजह से कमजोरी, पीलापन और बाकी सभी परेशान करने वाले लक्षण दिखाई देते हैं। आयरन यानी लोहा हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है और यही शाकाहारियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती आती है। आयरन दो तरह का होता है, हीम आयरन, हीमी आयरन और नॉन हीम आयरन, नॉन हीमी आयरन। हीम आयरन मांसाहारी चीजों में पाया जाता है, जिसे हमारा शरीर बहुत आसानी से एक पुराने दोस्त की तरह तुरंत पचा लेता है। लेकिन नॉन हीम आयरन जो हमें पौधों से मिलता है, वह बहुत कम अवशोषित होता है। हमारे शरीर के लिए यह एक शर्मीले मेहमान जैसा है। उसे घर में आने के लिए मदद की जरूरत होती है। और आज हम सीखेंगे कि इस तरह के आयरन के लिए एक बेहतरीन मेजबान यानी होस्ट कैसे बने। तो दोस्तों, हमारा पहला हीरो और शाकाहारी जगत का असली चैंपियन है मसूर दाल। सिर्फ एक कटोरी पकी हुई मसूर आपको 6 मिलीग्राम से ज्यादा आयरन दे सकती है, जो कि पुरुषों के लिए रोजाना की जरूरत का लगभग 1/3 हिस्सा है। जरा कल्पना कीजिए उस गाढ़ी, खुशबूदार भारतीय दाल की, या फिर उस संपूर्ण आहार वाले मसूर के सूप की। यह सिर्फ खाना नहीं है, ये आपके खून में ताजगी और ताकत भरने वाली असली खुराकंड है। एक बहुत ही जरूरी बात, मसूर में फाइटेट्स फाइटेट्स मौजूद होते हैं, जो आयरन के अवशोषण अब्जॉर्प्शन में रुकावट डाल सकते हैं। इन्हें बेअसर करने के लिए मसूर को पकाने से पहले कुछ घंटों के लिए भिगोना बिल्कुल न भूलें। और अगर आप तैयार दाल में थोड़ा सा नींबू का रस या विटामिन सी से भरपूर ताजी हरी धनिया मिला देते हैं, तो आप इसे एनीमिया से लड़ने वाला असली सुपरफूड बना देंगे। इसलिए अगली बार जब आप शाम के खाने के लिए सोचे, तो इस साधारण मगर बेहद फायदेमंद दाल को जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं इसके करीबी रिश्तेदार काबुली चने की, जिसे तुर्किश भी कहा जाता है। पोषक तत्वों के मामले में चना दाल लेंटिल से ज्यादा पीछे नहीं है। एक कप पके हुए चने में लगभग 5 मिलीग्राम आयरन होता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी बहुमुखी प्रतिभा, वर्सेटिलिटी। चने से आप मक्खन जैसा मुलायम hummus बना सकते हैं, जो ताजी सब्जियों के साथ लाजवाब लगता है। जरा सोचिए, आप विटामिन सी से भरपूर शिमला मिर्च का एक टुकड़ा लेते हैं और उससे मलाईदार हुमस का एक हिस्सा खाते हैं। यह न सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि आयरन के बेहतर अवशोषण अब्जॉर्प्शन के लिए भी सबसे ज्यादा असरदार तरीका है। चने को आप सलाद में मिला सकते हैं, करी या सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मसालों के साथ बेक करके कुरकुरा बना सकते हैं, जो एक बेहतरीन हेल्दी स्नैक साबित होगा। वो दाल की ही तरह सूखे चने को भी पकाने से पहले भिगोना जरूरी होता है। ये एक सरल प्रक्रिया है जो सभी पोषक तत्वों, खासकर हमारे इस बहुमूल्य आयरन की बायोअवेलेबिलिटी, जैव उपलब्धता को काफी बढ़ा देती है। तो चलिए अब सोय प्रोडक्ट्स, खासकर टोफू की बात करते हैं। मना की इस उत्पाद पर काफी बहस होती है, लेकिन जब बात आयरन की आती है, तो ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। 100 ग्राम खरोट हार्ड टोफू में सादे
3 मिलीग्राम 305 मिलान तुग आयरन हो सकता है। टोफू बिल्कुल एक खाली कैनवस की तरह है जो हर तरह के स्वाद को आसानी से अपनाता है। इसे फ्राई किया जा सकता है, बेके किया जा सकता है, सब्जी में डाला जा सकता है, यहाँ तक कि सूप्स और स्मूथीज में भी मिलाया जा सकता है। जरा कल्पना कीजिए, टोफू के लजीज टुकड़े जिन्हें सोया सॉस में ब्रोकली और लाल मिर्च के साथ फ्राई किया गया हो। ये डिश आयरन और विटामिन सी दोनों का एक पावर हाउस है। टोफू के अलावा टेम्पे पर भी ध्यान दें। ये एक फर्मेंटेड सोय प्रोडक्ट है जिसमें आयरन की मात्रा और भी ज्यादा होती है। और एदमामे जो कि कच्ची सोयाबीन्स होती है, यह एक बेहतरीन स्नैक के रूप में खाई जाती है। अधिक कुल मिलाकर सोय आयरन और हाई क्वालिटी प्रोटीन से भरा हुआ आपकी डाइट को बेहतर बनाने का एक आसान और सस्ता तरीका है। आपको नाविक पोपाय याद है जो पालक का एक टिन खाते ही जबरदस्त ताकतवर बन जाता था। इस कहानी में थोड़ी सच्चाई थी, लेकिन एक शर्त के साथ। पालक में सचमुच बहुत आयरन होता है, लगभग 6.5 मिलीग्राम प्रति कप पके हुए पालक में, लेकिन इसमें ऑक्सलेट्स ऑक्सलेट्स भी मौजूद होते हैं। ये ऐसे पदार्थ हैं जो आयरन को बांध लेते हैं और शरीर को इसे अवशोषित करने में बाधा डालते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि पालक बेकार है? बिल्कुल नहीं। इसका रहस्य इसे पकाने के तरीके में छिपा है। गर्म करने की प्रक्रिया, जैसे कि इसे उबालना या भूनना, ऑक्सलेट्स की मात्रा को काफी हद तक कम कर देती है और इन्हें पूरी तरह से बेअसर करने के लिए पालक को विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों के साथ मिलाए। कल्पना कीजिए, संतरे के टुकड़े और मेवों वाला पालक का एक गरम सलाद या एक हरी स्मूदी जिसमें आपने पालक के साथ साथ कीवी भी मिलाया हो। यह तरीका न केवल इन बाधाओं को बेअसर कर देता है, बल्कि मूल्यवान खनिज आयरन के अवशोषण की क्षमता को भी कई गुना बढ़ा देता है। तो पालक से डरिए मत, बस इसे सही तरीके से पकाना सीखिए। हमारी लिस्ट में अगली चीज है क्विनोआ। ये छद्म अनाज स्यूडो सीरियल फसल ऐसे ही इतनी लोकप्रिय नहीं हुई है। क्विनोआ को सुपरफूड माना जाता है क्योंकि यह सिर्फ प्रोटीन का एक संपूर्ण स्रोत ही नहीं है जिसमें सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड होते हैं, बल्कि ये आयरन से भी भरपूर होता है। एक कप पके हुए क्विनोआ में लगभग 3 मिलीग्राम आयरन होता है। यह चावल या पास्ता जैसे अनाजों का एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। जरा कल्पना कीजिए, क्विनोआ, काली फलियों, ब्लैक बीन्स, मक्के और एवोकैडो का एक रंगीन सलाद जिस पर ताजे लाइम, नींबू का रस डाला गया हो। यह न सिर्फ देखने में आकर्षक और स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लाइम यानी नींबू विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत होता है जो हमारे शरीर को क्विनोआ और फलियों से आयरन सोखने में मदद करता है। आप क्विनोआ को सुबह नाश्ते में दलिया, पोरिज बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें जामुन, बेरीज और मेवे, नट्स मिलाए, या फिर इसे बेकिंग में भी उपयोग किया जा सकता है। यह एक ऐसा बहुमुखी वर्सटाइल उत्पाद है जिसे आपकी रसोई में जरूर जगह मिलनी चाहिए। आइए बात करते हैं एक छोटे लेकिन बड़े काम के साथी के बारे में, कद्दू के बीज। जब आप कद्दू पकाते हैं तो इन बीजों को फेंकिए मत। केवल 30 ग्राम यानी मुट्ठी भर बीज आपको 4 मिलीग्राम से ज्यादा आयरन, लोहा दे सकते हैं। यह खनिज के सबसे ज्यादा केंद्रित शाकाहारी प्लांट बेस्ड स्रोतों में से एक है। आप इन्हें कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें आप सीधे स्नैक के रूप में खा सकते हैं, कुरकुरेपन क्रंच के लिए सलाद में डाल सकते हैं, या सुबह के ओट्स या दही पर छिड़क सकते हैं। आप इनसे उरबेच या घर पर बनी ग्रैनोला भी बना सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए, सुबह की दलिया या पोरीज जिसे एक मुट्ठी कद्दू के बीज और स्ट्रॉबेरी के कुछ टुकड़ों से सजाया गया हो। स्ट्रॉबेरी आपको जरूरी विटामिन सी देगी और ये बीज आयरन और हेल्दी फैट्स की एक अच्छी खुराक। ये उन लोगों के लिए दिन की एक बेहतरीन शुरुआत है जो अपने हीमोग्लोबिन स्तर का ख्याल रखते हैं। बीजों के विषय को आगे बढ़ाते हुए तिल यानी कुनकुट की बात करना बहुत जरूरी है। ये छोटे छोटे बीज सचमुच पोषण तत्वों का भंडार होते हैं।
एक चम्मच तिल में लगभग 1.5 मिलीग्राम आयरन होता है। लेकिन इन बीजों से बनने वाला उत्पाद और भी ज्यादा दिलचस्प है, जिसे हम ताहिनी यानी तिल की पेस्ट कहते हैं। ताहिनी कई मध्य पूर्वी व्यंजनों का आधार है, जिसमें हुमुस भी शामिल है, जिसकी चर्चा हमने पहले की थी। ताहिनी के 2 बड़े चम्मच में लगभग 3 मिलीग्राम आयरन पाया जाता है। अब एक साधारण सलाद ड्रेसिंग की कल्पना कीजिए। ताहिनी, नींबू का रस, पानी, लहसुन और थोड़ा नमक। जब आप इस सॉस को ताजी सब्जियों पर डालते हैं, तो आपको केवल शानदार स्वाद ही नहीं मिलता, बल्कि ताहिनी से आयरन और नींबू के रस से विटामिन सी का अद्भुत मेल भी मिलता है। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि खाद्य पदार्थों का साधारण मेल आपके स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। अपनी बेकरी आइटम्स पर तिल छिड़के या सॉस में ताहिनी मिलाए। ये आयरन की खपत बढ़ाने का एक आसान तरीका है। तो चलिए अब बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की। और जब बात एनीमिया, खून की कमी से एडीएचडी की आती है, तो हमारा फेवरेट है काजू। इन मेवों का स्वाद बहुत ही क्रीमी और स्मूथ होता है, और यह आयरन, लोहा का एक बेहतरीन स्रोत है। मान लीजिए, अगर आप 30 ग्राम काजू लेते हैं, जो कि लगभग 18 दाने होते हैं, तो इसमें आपको तकरीबन 2 मिलीग्राम आयरन मिलता है। इन्हें आप कच्चा या भूनकर खा सकते हैं, लेकिन इन्हें इस्तेमाल करने के कुछ और भी मजेदार तरीके हैं। भीगे हुए काजू से आप पास्ता के लिए एक शानदार वीगन, शुद्ध शाकाहारी क्रीमी सॉस या फिर क्रीम सूप बना सकते हैं। कल्पना कीजिए, मशरूम के साथ पास्ता और उसमें काजू का बना हुआ गाढ़ा सॉस, ऊपर से ताजी अजमोद, पार्सले से गार्निश किया हुआ। ये खाना न सिर्फ आपकी भूख शांत करेगा, बल्कि आपके शरीर को आयरन की अच्छी खुराक भी देगा। इसके अलावा काजू में कॉपर, तांबा की भी अच्छी मात्रा होती है। कॉपर एक ऐसा खनिज है जो खून की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हर रोज एक मुट्ठी काजू खाना हर शाकाहारी वेजिटेरियन के लिए एक बेहतरीन आदत है। लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में आपने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि वह आयरन का इतना बढ़िया स्रोत है, और वह है ब्लैकस्ट्रैप मोलासेस। ब्लैकस्ट्रैप मोलासेस यह एक गाढ़ा, गहरे रंग का सिरप होता है, जो चीनी बनाने की प्रक्रिया से बचा हुआ एक उप उत्पाद, बाय प्रोडक्ट है। रिफाइंड चीनी के विपरीत, जिसका कोई पोषण मूल्य नहीं होता, मोलासेस गन्ने के सभी जरूरी खनिजों, मिनरल्स को अपने अंदर बरकरार रखता है। इस मोलासेस का सिर्फ एक बड़ा चम्मच, टेबलस्पून, आपको लगभग 3.5 मिलीग्राम आयरन दे सकता है। ये आपकी रोजाना की जरूरत का लगभग 20% है। इसका स्वाद थोड़ा कड़वा और अलग, यूनिक होता है, लेकिन आप इसे स्वीटनर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा सोचिए, आप इसे अपनी सुबह के ओट्स या स्मूदी में मिला रहे हैं, या फिर आप इसे जिंजर ब्रेड जैसी बेकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह न केवल आयरन की अच्छी मात्रा पाने का शानदार तरीका है, बल्कि यह नुकसानदेह सफेद चीनी को एक ज्यादा हेल्दी विकल्प, हेल्थी ऑल्टरनेटिव से बदलने का भी मौका देता है। मदद अक्सर ऐसी जगह से मिलती है जहां आप उम्मीद भी नहीं करते। उदाहरण के लिए, सूखे नाश्ते, ड्राई ब्रेकफास्ट वाली शेल्फ से। हम बात कर रहे हैं फोर्टिफाइड, पोषक तत्वों से भरपूर अनाज और दलिया की। कई निर्माता जानबूझकर अपने उत्पादों में विटामिन और मिनरल्स, खासकर आयरन, लोहा, मिलाते हैं। लेबल को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। कुछ फोर्टिफाइड दलिया या अनाज की एक सर्विंग में आयरन की रोजाना की जरूरत का 100% तक हो सकता है। यह उन दिनों में एक बड़ी राहत या लाइफ सेवर हो सकता है, जब आपके पास कुछ भी मुश्किल बनाने का समय न हो। जरा कल्पना कीजिए, प्लांट बेस्ड दूध या किसी भी दूध और ताजी बेरीज के साथ एक झटपट तैयार होने वाला कटोरा भर अनाज। बेरीज जैसे कि रास्पबेरी या ब्लूबेरी न सिर्फ स्वाद बढ़ाएंगी, बल्कि वे विटामिन सी भी प्रदान करेंगी। यह विटामिन सी अनाज से आयरन को बेहतर ढंग से सोखने में मदद करता है। बेशक ऐसे नाश्ते को अपने आहार का मुख्य आधार नहीं बनाना चाहिए, लेकिन आयरन के भंडार को जल्दी और प्रभावी ढंग से भरने के लिए यह एक शानदार विकल्प है। और अब एक ऐसी खबर
जो मीठा खाने के शौकीन सभी लोगों को बहुत पसंद आएगी। डार्क चॉकलेट सिर्फ एक स्वादिष्ट व्यंजन नहीं है, बल्कि यह आयरन, लोहे का भी एक बेहतरीन स्रोत है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अच्छी क्वालिटी वाली उस डार्क चॉकलेट की, जिसमें कोको की मात्रा कम से कम 70% हो। इस तरह की 30 ग्राम चॉकलेट में आपको 3 मिलीग्राम से भी ज्यादा आयरन मिल सकता है। ये मात्रा बीफ, मांस की उतनी ही सर्विंग से भी ज्यादा है। आयरन के अलावा डार्क चॉकलेट एंटीऑक्सीडेंट्स, मैग्नीशियम और कॉपर, तांबे से भी भरपूर होती है। कल्पना कीजिए कि दोपहर के खाने के बाद आप मिठाई के तौर पर कड़वी डार्क चॉकलेट के कुछ छोटे टुकड़े ले रहे हैं, या फिर कोको पाउडर, जो आयरन का एक केंद्रित स्रोत है, उसे आप अपनी सुबह की स्मूदी में मिला सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात याद रखनी जरूरी है। चॉकलेट हाई कैलोरी प्रोडक्ट है, इसलिए इसकी मात्रा सीमित रखें। पर एनीमिया, खून की कमी से लड़ने के लिए इस फायदेमंद आनंद का थोड़ा सा सेवन करना न सिर्फ जायज है, बल्कि जरूरी भी है। सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स, विटामिन्स और मिनरल्स का एक बहुत ही गहन स्रोत होते हैं, और इनमें भी आयरन की मात्रा के मामले में कुछ तो चैंपियन होते हैं। इन्हीं चैंपियंस में से एक है खुबानी, यानी सूखे हुए एप्रिकॉट्स। आधी कटोरी खुबानी में लगभग 2 मिलीग्राम आयरन पाया जाता है। यह एक झटपट और हेल्दी स्नैक, पौष्टिक नाश्ते के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। कल्पना कीजिए, आप ऑफिस जाते समय अपने साथ खुबानी और बादाम का एक छोटा सा डिब्बा ले जा रहे हैं। यह खाने के समय के बीच लगने वाली भूख को नियंत्रित करने में आपकी मदद करेगा, और साथ ही आपके शरीर में आयरन की कमी को भी पूरा करेगा। खुबानी को आप दलिया, पूरीज, बेकिंग आइटम्स, सलाद में भी मिला सकते हैं, या फिर इसका स्वादिष्ट कंपोट, पेय भी तैयार कर सकते हैं। और यहां एक जरूरी सलाह है, हमेशा गहरे रंग वाली, जो देखने में थोड़ी कम आकर्षक लगे, वैसी खुबानी चुनें। इसका चमकीला नारंगी रंग अक्सर यह बताता है कि इसे सल्फर डाइऑक्साइड से ट्रीट किया गया है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। आम आलू भी एनीमिया जैसी समस्या से लड़ने में मदद कर सकता है। यह सुनकर आपको शायद हैरानी हो रही होगी, लेकिन यह सच है, और इसकी एक जरूरी शर्त है, इसे हमेशा छिलके के साथ खाना चाहिए, क्योंकि आलू के छिलके में ही अधिकांश पोषक तत्व, खासकर आयरन, लोहा, मौजूद होता है। एक बड़ा छिलके वाला बेक किया हुआ आलू, बेक पोटैटो, आपको लगभग 3 मिलीग्राम तक आयरन दे सकता है। जरा कल्पना कीजिए, गर्मा गर्म सुगंधित बेक्ड आलू, जिसमें हम्मस और ताजी हरी जड़ी बूटियों, फ्रेश हर्ब्स की स्टफिंग हो। यह न केवल पेट भरने वाला और स्वादिष्ट भोजन है, बल्कि आयरन का एक बेहतरीन स्रोत भी है। आलू विटामिन सी से भी भरपूर होता है, जो नॉन हेमी आयरन को शरीर में बेहतर तरीके से अवशोषित करने में मदद करता है। इसलिए अगली बार जब आप आलू छीलने लगे, तो जरा रुक जाइए, बस उसे अच्छी तरह से धो लें, और फिर उसे छिलके के साथ ही बेक करें, उबाले या भूने। ये आसान है, स्वादिष्ट है, और आपके हीमोग्लोबिन के लिए बहुत फायदेमंद है। मशरूम या खुम्भी हमारी सूची में एक और ऐसा भोजन है जिसे अक्सर कम आंका जाता है। ये जरूरी नहीं कि सभी प्रकार के मशरूम में एक समान लोहा, आयरन हो, लेकिन कुछ किस्में आपके आहार में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। उदाहरण के लिए पॉलेट, सफेद मशरूम, चेंट्रेल, और विशेष रूप से गुच्छी, मोरल, इस खनिज के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। केवल 100 ग्राम पके हुए बोलेट मशरूम में 3 मिलीग्राम तक आयरन हो सकता है। एक सुगंधित मशरूम सूप प्यूरी या फिर काजू आधारित क्रीमी सॉस में चेंट्रेल के साथ बनी पास्ता की कल्पना कीजिए। मशरूम व्यंजनों को एक गहरा उमामी स्वाद देते हैं, जिसे अक्सर मांस जैसा स्वाद कहा जाता है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से आनंददायक हो सकता है जिन्होंने हाल ही में मांसाहार छोड़ा है। आयरन के अवशोषण, अब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाने और विटामिन सी जोड़ने के लिए मशरूम को अजमोद, पार्सले या सोया जैसी हरी जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर खाएं। इस तरह मशरूम आपके मेनू में विविधता लाने और स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक शानदार तरीका है।
सुबह के नाश्ते में ओट्स, दलिया लेना एक बहुत पुराना और बढ़िया विकल्प है और इसकी कई वजहें हैं। ओट्स सिर्फ धीमे पचने वाले कार्ब्स का ही भंडार नहीं है जो आपको लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं, बल्कि ये आयरन, लौह तत्व का भी एक बेहतरीन स्रोत है। पके हुए ओट्स के एक कटोरी में लगभग 3.5 मिलीग्राम आयरन पाया जाता है, लेकिन ओट्स का पूरा फायदा उठाने के लिए इसे सही तरीके से बनाना और परोसना भी जरूरी है। अपनी सुबह की कटोरी को सिर्फ चीनी के साथ खाने के बजाय उसमें ताजी बेरीज, पेरीज जैसे स्ट्रॉबेरी या ब्लैक करंट मिलाकर देखिए। बेरीज आपको भरपूर विटामिन सी प्रदान करेंगी। आयरन और हेल्दी फैट, स्वस्थ वसा की एक और अतिरिक्त डोज के लिए एक चम्मच कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स या तहीनी तहीनी जरूर मिलाएं। यह नाश्ता न सिर्फ एनीमिया, खून की कमी से लड़ने में मदद करता है, बल्कि आपको लंबे समय तक तृप्ति और ऊर्जा का एहसास भी देता है। ओट्स हमारे स्वास्थ्य के हथियारों के भंडार में एक सरल, आसानी से उपलब्ध और बेहद असरदार उपकरण है। हमने दालों और फलियों के बारे में पहले भी बात की है, लेकिन राजमा यानी कि किडनी बीन्स का जिक्र खास तौर पर करना जरूरी है। इसका रंग न केवल गहरा और आकर्षक होता है, बल्कि यह फलियों में आयरन, लोहे का सबसे बड़ा स्रोत भी माना जाता है। एक कप उबले हुए राजमा में 5 मिलीग्राम से ज्यादा आयरन मौजूद होता है। यही कारण है कि यह शाकाहारी डाइट के लिए एक अनिवार्य हिस्सा बन जाता है। जरा मैक्सिकन डिश चिली सिन कार्ने की कल्पना कीजिए। ये बिना मांस का एक ऐसा व्यंजन है जिसमें मुख्य रूप से राजमा, टमाटर, मक्का और शिमला मिर्च का इस्तेमाल होता है। यह मेल पोषण के लिहाज से बिल्कुल आदर्श है। राजमा से आपको आयरन मिलता है और टमाटर व शिमला मिर्च से विटामिन सी। ऐसा भोजन शरीर में खून की कमी यानी कि एनीमिया को पास पटकने भी नहीं देता। आप राजमा को सूप, सलाद या यहां तक कि स्वादिष्ट पैटी, पेस्ट बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतना याद रखें कि इसकी पाचन शक्ति को बेहतर बनाने के लिए सूखे राजमा को हमेशा भिगोकर ही पकाएं। स्विस चार्ड, चार्ड जिसे पत्ती वाली चुकंदर भी कहते हैं, वह हरी सब्जी है जो अक्सर अपने ज्यादा मशहूर रिश्तेदार पालक की छाव में छिप जाती है, लेकिन ऐसा करना बड़ी भूल है। चार्ड सचमुच एक सुपरफूड है। एक कप पके हुए चार्ड में 4 मिलीग्राम तक आयरन होता है और इसमें पालक के मुकाबले ऑक्सलेट्स काफी कम होते हैं। इसका मतलब है कि चार्ड में मौजूद आयरन शरीर द्वारा आसानी से अवशोषित, अब्जॉर्ब किया जा सकता है। इतना ही नहीं, चार्ड में विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। कल्पना कीजिए, आप चार्ड की पत्तियों को लहसुन और नींबू के रस के साथ हल्का सा भून रहे हैं, यानी सोटे कर रहे हैं। नींबू का रस न सिर्फ स्वाद को और मजेदार बनाएगा, बल्कि आयरन के अवशोषण में भी मदद करता है। चार्ड की पत्तियों को आप सूप, स्टू, ऑमलेट में मिला सकते हैं या फिर पत्ता गोभी की जगह इसका उपयोग भरवा रोल बनाने में भी कर सकते हैं। इसलिए अगली बार सब्जी खरीदते समय इस रंगीन और बेहद पौष्टिक हरी सब्जी को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। तो अब बात करते हैं एक बहुत ही खास और अनोखे सुपरफूड की, स्पिरुलिना, स्पिरुलिना। यह एक नीली हरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी है जो आमतौर पर पाउडर या टैबलेट्स के रूप में मिलती है। स्पिरुलिना सचमुच पोषक तत्वों का एक शक्तिशाली और सघन कॉन्सेंट्रेटेड स्रोत है। आप हैरान होंगे, लेकिन स्पिरुलिना पाउडर के सिर्फ एक बड़े चम्मच में 2 मिलीग्राम आयरन, लोहा होता है। इतनी कम मात्रा के लिए यह बहुत ही ज्यादा है। आयरन के अलावा स्पिरुलिना में प्रोटीन, बी ग्रुप के विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की भी भरपूर मात्रा होती है। अब बात करते हैं इसके स्वाद की। इसका स्वाद थोड़ा विशिष्ट, स्पेसिफिक होता है, जो शायद हर किसी को पसंद ना आए। इसलिए इसे बाकी खानों में छिपाकर, मास्क करके लेना सबसे अच्छा तरीका है। कल्पना कीजिए एक हरे स्मूदी की, जिसमें केला, पालक, अनानास का रस और एक छोटा चम्मच स्पिरुलिना मिला हो। फलों की मिठास इस शैवाल के स्वाद को पूरी तरह से दबा देगी और बदले में
आपको मिलेगा ऊर्जा और पोषक तत्वों का एक जबरदस्त बूस्ट। अपने आहार में आसानी से पचने वाले आयरन का अतिरिक्त स्रोत जोड़ने का यह एक बहुत ही सरल और स्वादिष्ट तरीका है। एक और प्राचीन अनाज या फसल जिस पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए वह है अमरंथ, एमरैंथ। किनोआ, कीनुआ की तरह यह भी एक स्यूडो अनाज है। यह पूरी तरह से ग्लूटेन फ्री होता है और इसका पोषण प्रोफाइल बहुत ही अद्भुत है। अनाजों की बात करें तो अमारंथ आयरन की मात्रा में सबसे आगे है। ये आयरन का एक जबरदस्त सोर्स है। अगर आप 1 कप पका हुआ अमारंथ खाते हैं तो आपको उसमें 5 मिलीग्राम से भी ज्यादा आयरन मिलता है। इसे सुबह नाश्ते में दलिया या पोर्रिज की तरह बनाया जा सकता है, जो खाने में बहुत ही नरम और क्रीमी बनता है। जरा सोचिए, अमरंथ का दलिया जिसमें थोड़ी सूखी खुबानी, ड्राइड अप्रिकॉट्स और अखरोट, वॉलनट्स मिले हों। ये आपके लिए एक परफेक्ट एनर्जी बूस्टर ब्रेकफास्ट होगा, जो आपके हीमोग्लोबिन लेवल को सही रखने में मदद करेगा। अमरंथ के आटे को बेकिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके फूले हुए दानों, पफ्ड अमरंथ, को ग्रैनोला या हेल्दी एनर्जी बार्स में मिलाया जा सकता है। इमोने खंडा अपने डाइट को नया रूप देने और नए स्वाद डिस्कवर करने का ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। और अंत में हमारा 20वां पॉइंट, ये कोई खास प्रोडक्ट नहीं है बल्कि यह एक गुप्त हथियार है जो पिछली 19 बातों को कई गुना ज्यादा असरदार बना देता है। हम बात कर रहे हैं विटामिन सी की। जैसा कि हमने पहले भी कई बार बताया है, विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, नॉन हीम आयरन के अवशोषण, एब्जॉर्प्शन की कुंजी है। यह आयरन को उस रूप में बदल देता है जिसे हमारा शरीर आसानी से ग्रहण कर सकता है। शोध बताते हैं कि भोजन में सिर्फ 100 मिलीग्राम विटामिन सी शामिल करने से आयरन का अवशोषण 67% तक बढ़ सकता है। इसलिए एनीमिया से लड़ रहे शाकाहारी व्यक्ति का मुख्य नियम यह है, हर आयरन से भरपूर भोजन के साथ विटामिन सी का स्रोत जरूर लें। जरा कल्पना कीजिए, आप नींबू का रस डालकर दाल का सूप पी रहे हैं, या एक मुट्ठी काजू के साथ एक कीवी फल खा रहे हैं, या अपनी सब्जी वाले टोफू में ताजी शिमला मिर्च मिला रहे हैं। ये आसान सा नियम सिर्फ आयरन युक्त खाद्य पदार्थ खाने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमने एनीमिया से लड़ने वाले 20 शक्तिशाली पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थों का संपूर्ण भंडार देख लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, शाकाहार और उच्च हीमोग्लोबिन स्तर बिल्कुल साथ साथ चल सकते हैं। हमारा मुख्य निष्कर्ष यह है, केवल आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ खाना ही काफी नहीं है। सफलता की कुंजी सही तालमेल, कॉम्बिनेशन में है। पौधों से मिलने वाले आयरन को विटामिन सी के साथ मिलाना, यही आपका सबसे बड़ा राज है। और इसका विपरीत भी याद रखें, इस तरह के भोजन के तुरंत बाद चाय या कॉफी पीने से बचें, क्योंकि उनमें मौजूद टैनिन अवशोषण में बाधा डालते हैं। अब आपके पास अपनी खुद की शक्तिशाली एनीमिया रोधी आहार योजना बनाने के लिए पूरा ज्ञान है। मिथकों और डर को अपने चुने हुए रास्ते से आपको भटकाने न दें। आपका स्वास्थ्य आपके हाथों में है और प्रकृति ने हमें इसे बनाए रखने के लिए सब कुछ दिया है। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके पास ज्ञान का एक मजबूत भंडार है। इन्हें आज से ही लागू करना शुरू करें। स्वस्थ शाकाहारी पोषण पर अन्य उपयोगी वीडियो को न चूकने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें। और मेरा सबसे जरूरी सवाल, इन उत्पादों में से आप सबसे पहले किसे अपने आहार में शामिल करेंगे? नीचे कमेंट में लिखकर बताएं और आइए आपके पसंदीदा व्यंजनों पर चर्चा करें।